तो गाइज़ आज हम बात कर रहे हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। तो गाइज़ आप शेयर का चार्ट देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि शेयर की जो कंडीशन है वो किस टाइप की देखने को मिल रही है। शेयर में लगातार कई महीनों से गिरावट देखने को मिल रही है। लोअर सर्किट नज़र आ रहा है, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट ये शेयर लगातार दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पर इसने इस लेवल में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से शेयर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो क्या यहाँ से इसकी गिरावट रुक गई है या फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है, उसकी बात करेंगे। तो चलिए गाइस नवंबर 2021 में लगभग 5 रुपए के पास से पे लिस्ट हुई ये कंपनी 5 रुपए से चलकर 2000 रुपए तक गई। नॉन स्टॉप तेजी इसने दिखाई है, नॉन स्टॉप अपर सर्किट इसमें लगा है। पूरे 1 डेढ़ साल तक इसमें अपर सर्किट लगता दिखा है। लेकिन 2000 रुपए का लेवल टच होते ही शेयर जो है वो हमें गिरता नजर आया है। आप देखोगे कि पूरे 1 डेढ़ साल तक इसका आरएसआई जो है वो 100 पर ही चला है। 100 आरएसआई शेयर ओवरबॉट जोन में ही चला है। ऐसी हिस्ट्री आज तक किसी शेयर की आपको देखने को नहीं मिली होगी जैसी इसकी है, क्योंकि 100 आरएसआई वो भी इतने लंबे टाइम तक ऐसा सिर्फ पैनी स्टॉक में ही देखने को मिल सकता है, वो भी रेयरली किसी स्टॉक में जिसमें से एक सेल मैन्युफैक्चरिंग है। तो 2000 रुपए का ये शेयर 2000 रुपए से जब इसमें लोअर सर्किट लगा तो उसके बाद से जो शेयर गिरा है तो गिरते गिरते अब 550 पर आ चुका है। और पिछले कुछ दिनों कुछ महीनों से यानी सितंबर से लेकर अब तक शेयर जो है वो कंसोलिडेशन जोन में चलता दिख रहा है। 800 से लेकर 500 के बीच में ही शेयर मूव कर रहा है। वीडियो में आगे कुछ भी कहने से पहले हम पहले कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद ही आगे बात करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें आज भी लोअर सर्किट लगता दिखा है। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 1800 करोड़ की ये स्मॉल कैप कंपनी है। आरओई आरओसी माइनस में है। बुक वैल्यू सिर्फ 50 रुपए की है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। कंपनी में डेप्ट भी है, लेकिन कंपनी अपना डेप्ट रिड्यूस करती दिख सकती है, बट वो तो बात की बात है। पहले इसकी कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर इसकी हम परफॉर्मेंस देखें, सेल्स को देखें, तो सेल्स यहाँ पर हमें जो है अब इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में काफ़ी कम देखने को मिली। पहले इसमें सेल जो है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही थी। जून 2020 तक यानी Q1 तक इसकी जो सेल है वो काफ़ी सही देखने को मिली थी। लेकिन अचानक से इसका जो सितंबर का जो Q2 आया था उसमें इसकी सेल काफ़ी गिरी है। आप देखोगे कि कंपनी सेल तो कर रही थी, लेकिन साथ साथ कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे थे कि वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर बनती है कि कंपनी सेल तो कर रही है, प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है, लेकिन उसके खर्चे इतने हो रहे हैं कि वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो प्रॉफिट नहीं बना रही है तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी। वही बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको माइनस में देखने को मिल रहा है। आप देखोगे पूरा नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में हमें देखने को मिल रहा है। वही बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल को अगर हम देखें तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेल जो है वो डिक्रीज होती हुई दिखी है 2014 के बाद से। 2014 में यहाँ 3600 के पास सेल थी और जो कि डिक्रीज होते होते यहाँ पर 150 तक पहुंची। लेकिन अब फिर से इसका जो में इसकी सेल जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखी और यहाँ पर आप देखोगे कि अभी भी इसकी जो सेल है वो लगभग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं आप एक्सपेंसेस देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। कंपनी में इतनी सेल नहीं हो रही है जिससे ज़्यादा उतने उसके खर्चे हो रहे हैं। 420 की सेल हुई है तो 426 का खर्चा हो रहा है और 6 का लॉस हो रहा है। यानी प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जा रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है बल्कि लॉस अर्न कर रही है। तो नेट प्रॉफिट पे देखेंगे तो वहाँ भी यहाँ आपको सेम देखने को मिलेगा। वही बात करें इसकी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखो कि प्रमोटर स्टेक 75 का है। एफआईआईज जो हैं वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं। एफआईआईज ने अपना सारा स्टेक इसमें से लगभग हटा लिया है। वहीं डीआईआईज के पास इसका 23 का स्टेक बना हुआ है एंड पब्लिक जो है वो 1 के स्टेक पर नज़र आ रही है। तो गाइस कंपनी की ऐसी हालत इसीलिए हो रही है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, इसलिए इसमें हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर कंपनी इस बार का भी हमने देखा कि इससे सेल से ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार भी मुश्किल है कि ये शेयर जो है वो हमें अपसाइड ज़्यादा दिखे। वेल, शेयर में कोई न्यूज़ आती है, कंपनी की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो फिर इसकी जो मूवमेंट है वो हमें चेंज होती हुई दिख सकती है, या फिर कोई ऑपरेटर इस कंपनी को इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इसको अगर ऊपर ले जाता है तो फिर इसमें हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये 2 सिनेरियो बनते नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।